टेस्ट में क्या ख्याल है आपका? वकार के छे जाए पानी पिया रहे कम न थो हले पानी खाने लावा। हाँ भाई, युसरा कह रही है कि सर टेस्ट में ना केमिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चलो सर ये हो गया। हाँ भाई, और क्या मूड है टेस्ट में? सेकंड चैप्टर का नाम बताएं। बस नहीं भाई, बस क्यों? जो नर्वस सिस्टम था उसमें से 10 से 20 क्वेश्चन रिपीट होंगे। रिवीजन भी तो हो जाए ना। छोड़ता हूं, रिलैक्सेशन देता हूं, जेनेटिक्स नहीं देता इस टेस्ट में। अगली टेस्ट में अकेला जेनेटिक्स को रखेंगे। ठीक है, चलो अब याद कर लें, केमिकल कोऑर्डिनेशन और उसके साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन रिपीट हो जाएगा ना आपको आपसे। एड कनिक्षा भाई, कुछ बच्चों की फीस रहती है तो मेहरबानी करें वो फीस का सिस्टम जो है वो पूरा कर दें आप। बायो के सवाल होंगे 68, टोटल सवाल होंगे 200। ओके, टोटल 200 और बायो के 68। ओके ओके, शुड वी मूव नाउ? चलो सर अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ भाई, ये जीन है 5 पेयर। हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईक्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नंबर ऑफ सीड के लिए, नंबर ऑफ फ्रूट के लिए। बताएं ये कौन सा कैरेक्टर है पॉलीजेनिक? हाँ समझ गए, ठीक है। अब मुझे ये बताना है इसका कैरेक्टर कितनी परसेंटेज में एक्सप्रेस करेगा। परसेंटेज में बताएं, परसेंटेज में बताएं। जल्दी, देर नहीं होनी चाहिए भाई जवाब में। भूमि ने सही जवाब दिया है, गुड। और कोई है? हमजा कह रहा है 20। क्यों हमजा? कितने जीन पेयर हैं? 1 2 3 4 5। ये 20% ये काम करेंगे, 20 ये 20 ये 20 ये 20 ये टोटल हो गई 100। 100 में से ये 5 रिसेसिव हैं मतलब 50%, और 5 डोमिनेंट हैं मतलब 50%। 50% एक्सप्रेशन होगी, आधे जीन एक्सप्रेस करेंगे आधे नहीं। तो जो कैरेक्टर होगा 100 में से 50% एक्सप्रेशन होगा, 50 आउट ऑफ 100 एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अगर स्किन का कलर है मॉडरेट, हाइट है मॉडरेट इंटरमीडिएट, ग्रेन का कलर है मॉडरेट, सीड का नंबर है मॉडरेट, फ्रूट का नंबर है मॉडरेट, फ्लावर का नंबर है मॉडरेट। जीन डोमिनेंट को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक हो गया भाई, हाइट बढ़ेगी, अकल बढ़ेगी, कलर काला होता जाएगा। ठीक है भाई, मुझे बताएं मल्टीफैक्टोरियल जीन किसको कहेंगे? मल्टीफैक्टोरियल कैरेक्टर, मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट किनको कहेंगे? मल्टीफैक्टोरियल यानी वो ट्रेट
वो कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करने के लिए जीन के अलावा कोई और चीज भी स्टिमुलेट करे, जैसे जीन के साथ साथ लाइट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या सीधा मैं कह लूं इन्वायरमेंटल फैक्टर। हाँ भाई, स्किन के कलर को इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता क्या? ओनली जेनेटिक है क्या स्किन कलर? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है। तो जीन के साथ कोई और लाइट, टेम्परेचर वगैरह और फैक्टर भी हो तो ऐसे ट्रेड को हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल। हाँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मल्टीपल अलील क्यों नहीं कहते? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मल्टीपल अलील क्यों नहीं कहते हम? आप कहेंगे, सर आप कहेंगे मल्टीपल अलील का मतलब है एक जीन का एक से ज्यादा अलील मिले। जैसे आपने बताया था IA जीन है, उसका ये भी अलील हो गया IB, और ये भी अलील हो गया। ठीक है, ये एक जीन का ये भी अलील है, ये भी अलील है, एक से ज्यादा अलील हो गया ना। अब यहां पे इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये एक अलील है, क्यों मल्टीपल अलील कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे भाई। सुनिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो जीन है 2 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, सारे के सारे होंगे, मिलके काम करेंगे। उनमें से जो डोमिनेंट जीन है वो कितने हैं और रिसेसिव कितने हैं, ये डिसाइड करेंगे फिनोटाइप। समझ आ रही है बात? जबकि मल्टीपल अलील में ये तीनों के तीनों जीन नहीं होंगे। और से सुने, ओनली ये अकेला भी हो सकता है, एक पेरेंट से भी IA, दूसरे से भी IA। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होगा IA-IO, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा IB-IB, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, लास्टली ये होगा। अब क्या ये सारे के सारे जीन एक आदमी में प्रेजेंट होंगे? ब्लड ग्रुप के लिए बताएं कमेंट में जल्दी। नहीं सर, फिर तो पता नहीं क्या ब्लड ग्रुप बन जाता। तो ये होगा एक बंदे में तो उसका ब्लड ग्रुप A, क्योंकि IA एंटीजन A बना था, कल पढ़ा था, और ये होगा तब भी A ब्लड ग्रुप होगा, ये होगा तो B होगा, ये होगा तो भी B होगा। ये एंटी जीन होता, एक A वाला एक B वाला, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। हाँ, आखिर में बताएं ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये दोनों रिसेसिव हैं। ओ यहां पे भी फिनोटाइप देखें बहुत है। A फिनोटाइप मिल रहा है, B मिल रहा है, AB मिल रहा है, O मिल रहा है। मगर यहां पे जो सारी लिस्ट थी सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। यहां पे इस सारी लिस्ट में से कोई 2 जीन यानी एक अलील पेयर होगा। ठीक है, तो मल्टीपल अलील के लिए क्या ये मैं कह सकता हूं, क्या ये मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 में से हर एक के पास इनमें से कोई ना कोई एक पेयर है, कोई ना कोई एक पेयर है हर एक बंदे में। मगर उस सारी पॉपुलेशन के अंदर ये सारे हैं। समझ गए भाई? इंसान के अंदर
10,000 इंसान है, 1000 इंसान है, तो ये सारे होंगे ना, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये वाला, किसी में ये वाला। ये डिफरेंस है मल्टीपल अलील और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर प्लियोट्रॉफी। पॉलीजेनिक से ये ज्यादा लिंक करता है, टोटली उल्टा है पॉलीजेनिक से। फिर हम मल्टीपल अलील पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस पढ़ेंगे। हाँ भाई, प्लियोट्रॉफी का क्या मतलब है, गौर से सुनिए। आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज में तो कोई इशू नहीं। मेरा अपना स्पीकर आज काम नहीं कर रहा, गला खराब हो गया है। ओके। प्लियोट्रॉफी उसको कहते हैं, पॉलीजेनिक किसको कहा था? जब बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर दें। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। प्लियोट्रॉफी कहेंगे एक जीन का पेयर होगा, एक जीन का पेयर होगा, वो कंट्रोल करेगा 1, 2, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को। जीन पेयर एक होगा, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? मैं एग्जांपल के तौर पूछ रहा हूं आपसे। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, कौन कर रहा है भाई? एंजाइम। एंजाइम कौन बना रहा है? जीन। अगर ये एंजाइम 1 ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है, एंजाइम को बना कौन रहा है? जीन 1। अगर जीन 1 एबनॉर्मल है, जीन 1 एबनॉर्मल है तो एंजाइम बनेगा? सही नहीं बनेगा। अगर एंजाइम सही नहीं बनेगा तो ए बी में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन होगा? नहीं होगा। चलो, अगर जीन नॉर्मल है तो ए बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी सी में कन्वर्ट हुआ। आपने कहा सर फिर बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम 2, और एंजाइम को बनाने के लिए जीन दूसरे वाला चाहिए। चलो, फिर सर ये सी कन्वर्ट हुआ डी में, डी कन्वर्ट हुआ ई में और एफ में और जी में, और डी जो है ई में भी कन्वर्ट हो रहा है और डी को एक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर एक्स को वाई में, फिर वाई को जेड में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास दो कौन से हैं? एक जेड और एक एफ। अब इसका भी कोई पर्टिकुलर काम है, इसका भी कोई काम है, इसका भी कोई काम है, इसका सब चीजों का एक अलग अलग काम है। ठीक है। अब अगर भाई फर्स्ट रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, सब के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम के लिए क्या चाहिए? बनाने के लिए जीन चाहिए। अगर पहले वाला जीन एबनॉर्मल है, एंजाइम सही नहीं बन रहा, तो ए बी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या बी सी में कन्वर्ट होगा? जब बी बनेगा ही नहीं तो सी में कैसे कन्वर्ट होगा? सी बनेगा ही नहीं तो डी कैसे कन्वर्ट होगा? तो ये सारे के सारे बी से लेकर ये सारे बनेंगे अगर पहला एंजाइम अफेक्टेड होगा। नहीं बनेंगे, ये मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। भाई इस मॉलिक्यूल के 5 काम हैं, इसके 10 काम हैं, इसके 2 काम हैं, इसका 1 काम है। सपोज करें इसके 10 काम हैं, इसके 2 काम हैं। अब क्या ये सारे काम होंगे? नहीं। किसकी वजह से? एक की वजह से। एक की वजह से इतनी बड़ी बर्बादी को प्लियोट्रॉफी कहते हैं भाई। समझ आई बात? समझ आई? ओके। अब अगर मैं पूछूं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। एक जीन है जो क्या कर रहा है? ग्रोथ करवा रहा है। क्या ये ग्रोथ को, ओनली अकेले ग्रोथ को कंट्रोल करेगा?
या ग्रोथ करवाएगा तो वेट भी इंक्रीज होगा और हाइट पे भी फर्क पड़ सकता है। दोनों पर सर। तो एक जीन है, बेसिकली उसका एक काम है, पर उस काम की वजह से दूसरे कैरेक्टर भी पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो एक जीन ने कितने कैरेक्टर कंट्रोल किए? 1 2 3। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसे क्या कहेंगे? प्लेयोट्रॉफी। वही बात हो गई। तो भाई ग्रोथ वाला जीन इज द एग्जांपल ऑफ, हाँ भाई, राइट इन द कमेंट सेक्शन। मल्टीपल अलील का एग्जांपल है, प्लेयोट्रॉफी का एग्जांपल है। वेरी गुड, वेरी गुड, बल्कि गुडर, गुडेस्ट भी। चलो सर आ जाएं। एक और एग्जांपल ले लें। सुना है आपने ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला मक्खी भाई, जो घर में तंग करती है बहुत, दिन की ड्यूटी सर अंजाम देती है। उस मक्खी का जो आई का कलर है, आई का कलर है, इसको कंट्रोल करने वाला एक जीन है। आई के कलर को कंट्रोल करने वाला एक जीन है। उस जीन का नाम है W या W प्लस। प्लस कह रहे हैं तो ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, सिंपल W कह रहे हैं तो कलर देगा मगर नॉर्मल। तो ये दोनों कलर देते हैं आई के कलर को। कौन सा कलर देते हैं आई को? रेड। W भी रेड मगर थोड़ा कम, W प्लस भी रेड थोड़ा ज्यादा। दोनों W प्लस होते तो ज्यादा रेड, दोनों W होंगे तो रेड कम, और एक W प्लस होगा तो इंटरमीडिएट। बहरहाल काम की बात यह है कि इसने आई के कलर को भी कंट्रोल किया, और यही जीन आई को कंट्रोल करने वाला एक जीन स्पर्म की शेप को भी कंट्रोल करता है सर। ये आई के कलर देने वाला स्पर्म की शेप को भी कंट्रोल करता है मक्खी में। और अगर फीमेल हो तो आई के कलर के साथ, इनके साथ फीमेल, आई के कलर के साथ स्पर्म रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या है भाई? रिसेप्टिकल फीमेल के अंदर वो जगह जो स्पर्म को रिसीव करे, उसे स्पर्म रिसेप्टिकल कहते हैं। फीमेल के अंदर स्पर्म के रिसीव करने वाली जगह स्पर्म रिसेप्टिकल की शेप को कंट्रोल करता है। मेल में स्पर्म की शेप और टेस्टिस की शेप को भी, फीमेल में स्पर्म के रिसेप्टिकल को, यानी जहां पे स्पर्म इंसेमिनेट हो, इंटर हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्लेयोट्रॉफी का। हाँ भाई, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी एग्जाम्पल है किसका? प्लेयोट्रॉफी का। फिनाइल कीटोन्यूरिया अगर ये बढ़ जाए, इसमें की कन्वर्जन ना हो, तो बहुत सारे इफेक्ट बढ़ते हैं। बुक में एग्जाम्पल है, आपको पढ़ा हुआ है, क्लियर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अलावा सुने, केट के अंदर एग्जाम्पल कितने दिए हैं हमने? एक ये, दूसरा ड्रोसोफिला वाला, तीसरा फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला, चौथा सुने भाई, चौथा एग्जाम्पल व्हाइट फर की, व्हाइट कलर की बिल्ली देखी होगी कभी आपने। केट में जो व्हाइट फर होता है ना, व्हाइट कलर के हेयर बनाने वाला जीन होता है W डोमिनेंट, ये व्हाइट फर देती है। जो बिल्ली व्हाइट फर की होगी अमूमन, खास करके वो डीफनेस का शिकार होगी। यानी ये जो W है, व्हाइट कलर के साथ साथ बिल्ली को डीफनेस भी काज कर रहा है। एक के साथ एक फ्री, ये हुआ ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? प्लेयोट्रॉफी का।
ठीक हो गया। अब ये मतलब हाल वो सारे कैरेक्टर भाई जो एक की वजह से दूसरे स्टिमुलेट हो जाएं तो उन सब को आप प्लेयोट्रॉफी कहेंगे। जैसे जैसे सर ग्लाइकोलिसिस है, सुना है आपने, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है अच्छे से कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट में, फिर ये जाकर कन्वर्ट होता है DHAP और PGAL में। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। ये PGL फाइनल जाके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, DHAP भी PGA में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा भी पायरुविक एसिड बनेगा। ऐसे 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। कितने रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस में? 3, 10 रिएक्शन है टोटल। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज के साथ क्या अटैच होगा जो बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट? आप कहेंगे सर ग्लूकोज के पास आनी चाहिए एटीपी से फास्फेट देंगे ग्लूकोज को। एक फास्फेट एटीपी से गया तो एटीपी बन गई एडीपी। एक फास्फेट आ गया ग्लूकोज के पास कार्बन नंबर छठे पर, तो ये हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। बहरहाल मैं फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं वहां से, तो सुनिए। अगर ये एटीपी को यूज करने वाला एंजाइम ग्लूकोज को फास्फेट देने वाला एंजाइम नेम्ड एज हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोहेक्सोकाइनेज कह लें, ये एंजाइम अगर एबनॉर्मल बने फास्फेट देने वाला तो ये रिएक्शन होगा, ये होगा, बाकी सारे 10 होंगे? नहीं होंगे भाई। लिंक रिएक्शन नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, ETC नहीं होगी, क्या बनेगा भाई? पायरुविक एसिड के 3-4 काम है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा PEP बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुविक एसिड से पहले, उसके काम है। तो ये काम तो सारे रह गए ना। तो एक की वजह से जो बहुत सारे कैरेक्टर बॉडी में सिम्टम शो हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो भाई ये जो ग्लाइकोलाइसिस का रुकना, या आप कह लें सारे जो चेन वाले रिएक्शन है और जो रिंग वाले रिएक्शन है साइक्लिक, उनका चलना इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेयोट्रॉफी। एक के ना होने की वजह से सारों का बेड़ा गर्क। जब सारों का बेड़ा गर्क होगा तो सारे प्रोडक्ट जो आप जहां पे काम कर रहे होंगे वो काम नहीं चलेगा, तो बॉडी में उनके सिम्टम डिफिशिएंसीज शो होंगी और बहुत बड़े पैमाने पे होंगी। इसीलिए इसको कहते हैं प्लेयोट्रॉफी। जी हाँ भाई, ये थी प्लेयोट्रॉफी। अब प्लेयोट्रॉफी के बाद एक छोटा सा टॉपिक है। मैं कह रहा हूं कि हम स्टार्ट कर लें इसको, मल्टीपल अलील को। टाइम पड़ा है, 20 मिनट हैं, 20 मिनट हैं। ब्लड ग्रुप को स्टार्ट कर लें। चलो सुने भाई, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, लॉजिकल है, खोपड़ी को चलाने वाला है। खोपड़ी खोल के बैठे, थोड़े स्क्रू आप अपने ढीले कर लें ताकि चीज़ें खोपड़ी में जाएं, फिर अपने खोपड़ी के स्क्रू टाइट कर लेने हैं ताकि वो रह तो जाए ना, ऐसे ना हो इधर से आए उधर से चली जाएं। तो आ जाएं भाई। मल्टीपल अलील क्या है? मल्टीपल अलील भाई, मल्टीपल अलील को पढ़ा हमने जब एक जीन का 2 या 2 से ज्यादा क्या मिले, हमें अलील मिले। एक का एक अलील होता है, मगर अगर एक जीन का 1 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा अलील मिले तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम कहेंगे मल्टीपल अलील। द मोस्ट
famous example of multiple allele is ABO blood group system and RH blood group system. How we consider RH and ABO blood group system in multiple allele? हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस की है। और हाँ, आपकी आई का जो कलर है ना, आई का कलर, कल बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये आई कलर चेंज होती है पॉलीजेनिक है। नहीं भाई, इतनी डाइवर्सिटी कहाँ है, कलर ही टोटली 4 हैं। या काली आंख होगी, या ब्राउन होगी, या ब्लू होगी, या थोड़ी इधर उधर बीच वाली होगी। तो 4-5 वैरायटी, जिसमें थोड़ी वैरायटी मिले, समझ लें कि ये मल्टीपल अलील का है। जिसमें वैरायटी अनलिमिटेड मिले, बड़े पैमाने पे वैरायटी मिले, तो वो कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आंख का कलर ड्रोसोफिला का नहीं, ह्यूमन का, RH ब्लड ग्रुप और ABO ब्लड ग्रुप, ये एग्जांपल है मल्टीपल अलील के। कैसे कैसे सुनी, स्किन कलर इज नॉट मल्टीपल अलील। वो डिपेंड करता है कि मेलानिन पिगमेंट कितनी बनती हैं। ये पॉलीजेनिक है एंड मल्टीफैक्टोरियल है। अगर कोई जेनेटिकली फेयर बंदा, चलो जेनेटिकली ब्लैक है, मतलब वो ब्लैक होगा, उसका कलर ब्लैक होगा, मगर वो जब से छोटा है तब से वो लाइट के नीचे काम नहीं करता। अमीर ज्यादा है ना भाई बच्चा, एसी में बैठा रहता है, गाड़ी से निकलता है, घर से निकलता है गाड़ी में, एसी के मजे ले रहा है। तो मुझे बताएं, उसमें वो स्किन को काला करने वाले जीन काम करेंगे? जेनेटिकली ब्लैक होगा मगर नहीं जरदारी चलो भाई, जिसका भी एग्जांपल ले लें, मुझे ये बताएं उसकी स्किन काली होगी? जेनेटिकली काला है मगर नहीं होगी, क्योंकि जीन कहेंगे हमें कोई कहे तो हम बना के दिखाएं ना, आदमी को काला बना के दिखाएं ना। कौन कहता है जीन को कि आदमी को काला बनाओ? भाई स्टिम्युलस। कौन सी स्टिम्युलस? लाइट इंटेंसिटी। धूप में उसको काम करवाएं 2-4 दिन, पता लग जाएगा, ओरिजिनल ब्यूटी निकल आएगी। हाँ, ऐसा होगा ना भाई। जब धूप में वो काम करेगा तो वो जीन जो सोए पड़े हुए थे वो क्या होंगे? वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और इतनी प्रोडक्शन करेंगे मेलानिन की कि वो बन जाएगा काला। अब कितना काला पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम उसने धूप में गुजारा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ भाई मल्टीपल अलील? आओ, कैसे कह रहे हैं आप? चलो वापस आ जाएं, अभी आ जाएं टॉपिक पर। नहीं ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं। सारी चीजों को मजाक में ना लाई जाएं, कुछ चीजें समझने की, इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि खोपड़ी में ठा करके बैठ जाएं, है ना। चलो, ये किसने सेटिंग चेंज कर दी है? बच्चे एडमिट ही नहीं हो रहे। सिक्योरिटी इनेबल वेटिंग रूम। चलो भाई, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब समझें। एक जीन है, एक जीन है, उसका नाम, अब मल्टीपल अलील को छोड़ दें, मेरी बात सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। एक जीन है, उसका नाम है आई। जीन का नाम क्या है? आई का फुल फॉर्म भाई, आई का फुल फॉर्म है आइसो हीमोग्लूटिन या ग्लूटिनोजिन। आइसोहीमोग्लूटिनोजिन या आइसोहीमोग्लूटिन। हीमोग्लूटिन ग्लूटिन प्रोटीन का नाम है, हीमो ब्लड का नाम है। ये जीन ब्लड के लिए ग्लूटिन प्रोटीन बनाएगा। इट मींस क्या बनाएगा? ब्लड के सेल के ऊपर क्या बनाएगा? एंटीजन बनाएगा। ग्लूटिन एंटीजन प्रोटीन होती है। कहां पे होती है? हीमो मतलब ब्लड।
तो एंटीजन बनाने वाले जीन को कहते हैं हाई आइसोहीमोग्लूटिनोजन। अब इसके 3 फॉर्म हैं सर, कितने? 3 फॉर्म। मेंडल वाले जीन के कितने फॉर्म थे भाई? टाल या डार्फ, 2, इधर या उधर। कभी आपने पढ़ा मेंडल में, कभी आपने सुना मेंडल के केस में कि पी प्लांट इंटरमीडिएट भी होगा, छोटा भी होगा, लंबा भी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो टाल होगा, दोनों डोमिनेंट होंगे तो भी टाल होगा, उतना ही होगा, और एक रिसेसिव होगा, दूसरा भी रिसेसिव होगा तो शॉर्ट होगा। तो या शॉर्ट या टाल, या 2 फीट का या 3 फीट का, इससे इधर उधर नहीं। डोमिनेंसी शो कर रहा है कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल वाला। यहां पे मेंडल के लॉ के क्या हो गए? डेविएशंस बन गए, धचियां उड़ गई मेंडल के लॉ की। ये मैं पढ़ाऊंगा। ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया? कार्ल लैंडस्टीनर। ये भी कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया। इसने बताया कि भाई जीन ऐसे भी काम करते हैं। कैसे? कि आई जीन के 3 फॉर्म हैं। एक फॉर्म है जिसको कहते हैं IA। क्या कहते हैं? IA। भाई ये क्या करेगा सर? ये IA नाम दिया है, इट मींस ये बनाएगा एंटीजन जिसको नाम देंगे A। क्या बनाएगा? कौन सी एंटीजन? A टाइप की एंटीजन बनाएगा। फिर जीन है इसका दूसरा फॉर्म IB, और ये जो IB है ये कोई दूसरी एंटीजन बनाएगा जिसको हम कहेंगे एंटीजन बी एंटीजन। अब जीन के कितने फॉर्म हो गए? 2 जीन के फॉर्म हो रहे हैं। क्या बन रही है? एंटीजन। एंटीजन क्या डिसाइड करेगी? ब्लड का ग्रुप। तो कैरेक्टर कितने हैं? 1। ब्लड ग्रुप बना रही हैं। जीन के 5th फॉर्म कितने हो गए कैरेक्टर के लिए? 2। यहां तक होता तो ठीक, तीसरा भी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई? फॉर्म है इन दोनों का रिसेसिव फॉर्म आई। ये जो IO जीन है, मतलब ये रिसेसिव है। कौन सी एंटीजन बनाएगा? कमेंट में बताएं। नहीं बनाएगा, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं बना सकेगा। इसलिए इसको कहा आई स्मॉल। मतलब ये जीन रिसेसिव है और O मतलब कोई एंटीजन नहीं बनाएगा। तो कितने फॉर्म हुए भाई जीन के? IA फॉर्म नंबर 1, IB फॉर्म नंबर 2, IO फॉर्म नंबर 3। अब एक जीन का एक अलील, ये दूसरा अलील, 2 अलील हो गए। I जीन के कितने अलील हैं? IA, IB, IO, 3 अलील मिल गए। अब 3 जो मिल गए तो ये सिंपल डोमिनेंस तो नहीं है। एक से ज्यादा अलील मिल गए तो क्या कहेंगे? सिंपल अलील या मल्टीपल अलील? मल्टीपल अलील। अब सुने भाई, अब सुने मेरी बात। अब क्या होगा? अब होगा कुछ यूं कि ये जो जीन है IA आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। जो IA जीन है, दूसरा भी IA। अब बताएं कौन सी एंटीजन बनेगी? IA में एंटीजन कौन सी बनेगी? दोनों एक जैसे जीन है। एंटीजन बनेगी A। हाँ भाई, ब्लड ग्रुप कौन बनेगा बताएं? ब्लड ग्रुप भी होगा A। अब अगर IA हो और उसके साथ एक रिसेसिव हो तो एंटीजन कौन बनेगी? A। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A। हाँ भाई सुने भाई, ये ब्लड ग्रुप हो गए दोनों A।
दोनों में बनी एंटीजन ए, मगर फर्क क्या है सर? ये हेट्रोजाइगस ए है एक नीचे वाला, और ये होमोजाइगस है। ऊपर वाला क्या है? होमोजाइगस है, और नीचे वाला हेट्रोजाइगस है, दोनों है। तो भाई फिनोटाइप कितने? फिनोटाइप ए का कितना? एक। मगर इसके जीनोटाइप कितने हैं? होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, जीनोटाइप 2। चलो सर, द नेक्स्ट वन आई बी, दूसरा भी आई बी। एंटीजन कौन सी भाई? बी। ब्लड ग्रुप कौन सा भाई? बी। फिनोटाइप क्या? बी। ऐसे भी तो हो सकता है ना, आई बी आई ओ, एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी। इन दोनों का फिनोटाइप हुआ एक, ये बी ब्लड ग्रुप है। इन दोनों का एक। भाई जीनोटाइप देखें, ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस, इसके भी जीनोटाइप 2 हो गए। आ जाएं सर, आई ए, आई बी। अब बताएं क्या होगा? एंटीजन ए बनेगी, हाँ भाई। बी बनेगी, हाँ भाई। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी, बी बी, दोनों झंडे गाड़ दिए गए एक आरबीसी पर, जिसकी आरबीसी पर दोनों एंटीजन लगी होंगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ये जो है, ये फिनोटाइप एक है, जीनोटाइप भी एक ही है, इसका एक ही है, जीनोटाइप एक ही है इसका। ये होता ही हेट्रोजाइगस है। जीनोटाइप फिनोटाइप इसका कितना है? एक है। जीनोटाइप भी एक है। अच्छा, ये क्या हुआ भाई? ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव। कौन सी एंटीजन? कोई भी नहीं। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ। फिनोटाइप कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? कितने हुए फिनोटाइप? एक। ठीक है, बात समझ आई? अब मुझे बताएं कमेंट में मुझे बताएं कि फिनोटाइप टोटल कितने हैं ब्लड ग्रुप के? फिनोटाइप टोटल 4। ए बी एंड ओ, 4 फिनोटाइप हैं। कौन बताएगा भाई जीनोटाइप कितने हैं ब्लड ग्रुप के? ए के 2, बी के 2, ए बी का 1, ओ का 1, कितने हो गए? 6। ए के 2 हो गए ना, बी के भी 2। अगर मैं कह रहा हूं होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये मैं जीनोटाइप बता रहा हूं या फिनोटाइप? जीनोटाइप। अगर मैं कह रहा हूं ब्लड ग्रुप है, ये फिनोटाइप है। इसके पीछे होमो है, हेट्रो है, ये नहीं बता रहा। अब भाई बात ये है, सुनिए। ये आरबीसी किसकी है? ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। 4 आरबीसी रखी हैं मैंने। इसके ऊपर एंटीजन लगी हुई है ए, इसके ऊपर बी, बी, ए, 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 बी, इसके ऊपर ए बी, बी बी, ए बी, बी बी, ए बी, बी बी, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। सही? समझ रहे हैं मेरी बात? युसरा 6 कैसे? युसरा देखें ना, ये ए ब्लड ग्रुप है, इसका एक ए ब्लड ग्रुप का आई ए, ये भी ए होगा, और आई ए आई ओ ये भी ए होगा। तो जीनोटाइप कितने हुए? 2। होमोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस ए, मगर दोनों हैं तो ए ना, तो फिनोटाइप एक ही है, जीनोटाइप 2। दूसरा ओके।
ए के 2 जीनोटाइप हैं तो बी के भी 2 जीनोटाइप हैं, ए बी का एक ही है। ए बी तो ऐसे ही होगा ना, आई ए आई बी, एक ही जीनोटाइप है और ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, और कोई कॉम्बिनेशन ना जीनोटाइप की होगी ना फिनोटाइप की होगी। ओ का भी एक ही है, ओ, ठीक है। चलो सर, अब मेरे ख्याल में कल हम यहां से आगे पढ़ेंगे। चलो एक बात सुने, अब आते हैं एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट पर। भाई सुने, अगर आपके अंदर ए एंटीजन लगी हुई है तो आपके लिए पराया ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए वाला या बी वाला? बी वाला। तो मारना किसको चाहिए, लड़ना किसके साथ चाहिए? अगर आपका ए है तो ए वाले से लड़ना चाहिए? नहीं, बी वाले से लड़ना चाहिए। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, इट मींस उसके अंदर एंटीजन ए है, और जिसमें एंटीजन ए होती है उस आदमी के WBC, कौन? WBC सीक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी कहलाती है एंटीबॉडी बी। ये किसको मारेगी एंटीबॉडी, बताएं? एंटीजन बी को। किसकी एंटीजन बी को? अपनी को? नहीं, अपनी तो एंटीजन बी है ही नहीं ना, अपनी तो है तभी तो बनाई है। अगर अपनी एंटीजन बी होती तो मुझे बताएं इसके WBC एंटीबॉडी कौन सी बनाते? राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी। ए, वेरी गुड। तो ये किसको मारेगी एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ये किसको मारेगी? ए ब्लड ग्रुप वाले की एंटीजन को। चलो अब आ रहे हैं, अब आपकी बारी है समझाने के लिए। क्या इसके WBC कौन सी एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे? सॉरी, एंटीबॉडी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर फर्ज कर लें ए करते हैं, यानी अपने आप को मारते हैं, ए इनके पास है। अगर फर्ज कर लें बी करते हैं तो बी भी इनके पास है। तो भाई नहीं 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 नहीं, ये WBC कहेंगे ए एंटीजन भी अपनी है, ए को भी नहीं मारना, और बी एंटीजन भी अपनी है, बी को भी नहीं मारना। इट मींस इसमें एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं। और ओ ब्लड ग्रुप वाला, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले का WBC होगा, वो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा? भाई बताएं। ए भी प्रोड्यूस करेगा और बी भी करेगा। वो कहेगा किसी को नहीं छोड़ना, वो दोनों एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है नहीं, कोई भी नहीं। तो ये इसके लिए ए ब्लड ग्रुप वाला भी पराया है और बी वाला भी पराया है, ओ वाला अपना है। और पता है, ओ वाला जैसे ना गरीब कोई यतीम आदमी हो, ओ ब्लड ग्रुप ऐसे होता है, इसको कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। जिसको दे देंगे ओ वाला, ओ ब्लड ग्रुप को कोई नहीं मारता। मुझे बताएं, एक मिनट पानी के कुछ घोंट पी लूं। हाँ, अब मुझे बताएं, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है इस WBC ने, ये एंटीबॉडी किसके साथ चिपकेगी? किसके साथ चिपकेगी? भाई जिससे हम ब्लड लेंगे उसके RBC के ऊपर जो एंटीजन बी लगी होगी उसके साथ चिपक जाए बी। ये एंटीजन बी है, ये एंटीजन बी है, ये एंटीजन बी है, एंटीजन बी है। इसको मारने के लिए ये एंटीबॉडी बी इस एंटीजन बी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी और इस एंटीजन को मार देगी। सही कह रहा हूं मैं? चलो, ऐसे ये एंटीबॉडी है, इसकी जो ब्लड होगी उसके ब्लड के ऊपर जो एंटीजन ए लगी होगी, इट मींस इसका ब्लड ग्रुप क्या है?
इसका ब्लड ग्रुप है ए यानी एंटीजन है, तो इनको मारेगी। मतलब जो आदमी ए ब्लड ग्रुप वाला है वो बी से ब्लड ले सकता है? नहीं। अगर लेगा तो उसके आरबीसी पर लगी जो एंटीजन है उनको हमारी एंटीबॉडी मार देंगी। जो बी वाला है वो ए से ले सकता है? नहीं। अगर ली तो इसके ऊपर जो एंटीजन ए है इनको हमारी एंटीबॉडी ए मार देगी। अब मुझे बताएं ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है होस्ट को, दुश्मन को मारने के लिए। तो मुझे बताएं ये किससे ब्लड ले सकता है? ए वाले से ले सकता है? हाँ भाई। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसको ए को मारने के लिए इसके पास एंटीबॉडी ए नहीं है। बी वाले से भी ले सकता है? हाँ भाई। ए बी वाला तो बिल्कुल अपना है। और ओ वाले से भी ले सकता है, उसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं। तो यूनिवर्सल जो रेसिपेंट है वो आज हमने पढ़ा वो है कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप वाला। ए बी ब्लड ग्रुप वाला हमें मिल गया यूनिवर्सल डोनर। अब मुझे एक बात कहें तो बताएं, तो मैं पीरियड को यहां पे वाइंड अप करूं। कल यहां से स्टार्ट करेंगे। मुझे ये समझाना है आपने, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एक की ब्लड दूसरे को देंगे, दूसरे की ब्लड दूसरे को देंगे, एंटीबॉडी किसकी देखेंगे? लेने वाले की या देने वाले की? जो ले रहा है लेने वाले की एंटीबॉडी को देखेंगे। ठीक है ना? लेने वाले की। वेरी गुड। देने वाले में जो भी हो चलेगा, उसकी एंटीबॉडी क्या करेंगी? भाई 1 लीटर ले रहे हैं ब्लड, ½ लीटर ले रहे हैं आप इससे, ½ लीटर जो ले रहे हैं ए वाले से। चलो ये डिबेट कल की है, कल पढ़ेंगे। बहरहाल यहां तक आपने सही बताया है। कल मैं ट्रांसफ्यूजन पढ़ाऊंगा और डिटेल में इसको फिर डिस्कस करेंगे आगे, और इससे एपिस्टेसिस को कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना काफी है बस। प्लीज अपलोड लेक्चर। आई विल ट्राई।